हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। अब हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी पड़ाव पर, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो इस टॉपिक पे पूरा चैप्टर बन सकता है, बट हम लोग हमारे सिलेबस के हिसाब से जितना दिया है उसको हम लोग सबसे सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन तीन नाम को समझ के लेते हैं। सबसे पहले फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस के ऊपर हमने पूरा चैप्टर सॉल्व किया है क्लास 11 में। बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी पढ़े थे। पॉलिनॉमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने पढ़ा था। सो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूँ तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, sec x, cosec x एंड cot x। करेक्ट है। इसमें अगर x का वैल्यू जनरली एंगल के फॉर्म में होता है। सो अगर मैं इस x का वैल्यू पुट करूँ तो मुझे साइन का आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुट करूँ कि साइन 30 डिग्री तो मुझे मिलेगा हाफ। सो आई कैन डिनोट दैट आंसर एज y, लेट्स सपोज। सो साइन ऑफ एनी एंगल गिव्स मी एन आंसर। तो साइन ऑफ एनी एंगल को x ले लिया, जो आंसर मिला उसको y ले लिया। दीज ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। करेक्ट है। सिमिलरली इसको भी आप y लिख सकते हो एंड सो ऑन। इन सबको हम लोग नाम दे सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो समझ में आ गया। व्हाट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स विच इज डिनोटेड बाय वाई, तो इसका इन्वर्स फंक्शन जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था वो क्या होता था? फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। मतलब कैन आई से एफ इन्वर्स ऑफ वाई इज एक्स? मीन्स व्हाट? पहला जो फंक्शन विच वॉज फॉर्मिंग अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, इन इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स हम लोग ऐसे लिखते थे, एफ इन्वर्स विल फॉर्म अ रिलेशन फ्रॉम वाई टू एक्स। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x इज यूज एज अ वेरिएबल टू गिव यू द आंसर एज y, बट यहाँ पर इन्वर्स में y विल बी यूज एज अ वेरिएबल टू गिव द आंसर एज x। सो दिस वॉज अबाउट इन्वर्स फंक्शंस। सो अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? अगर मेरे पास y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? साइन को हम वहाँ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, कैन आई से साइन इन्वर्स ऑफ y विल गिव यू x। सिमिलरली कॉस का लिए उधर आएगा तो cos इनवर्स ऑफ y विल गिव मी x। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ y विल गिव मी x एंड सेम इज द केस विथ नेक्स्ट 3। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि साइन पाई बाई 6 इज हाफ। साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री। बिकॉज यू शुड रिमेंबर पाई बाई 6 इज नथिंग बट 30 डिग्री। ये आप सबको आना चाहिए, एंगल टू रेडियंस का कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियंस। चलो, सो साइन पाई बाई 6 इज हाफ। लेकिन अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो व्हाट विल राइट इज, साइन जाएगा वहाँ पे। सो साइन इन्वर्स ऑफ हाफ इज पाई बाई 6। आई होप दिस इज क्लियर। पहले हम लोग क्या करते थे, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू निकालते थे, आंसर आता था हाफ। अब इन्वर्स में हम क्या करेंगे, आंसर दिया होगा, साइन इन्वर्स निकालेंगे उसका। इन आंसर का साइन इन्वर्स तो एंगल कितना होगा? फ़र्क समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। यहाँ पर एंगल दिया होता था, हम लोग वैल्यू निकालते थे। इन्वर्स में वैल्यू दिया होगा, उसका साइन इन्वर्स करके या फिर कॉस इन्वर्स करके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग उसका एंगल निकालेंगे। दैट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इतना सिंपल है। करेक्ट। अब इसको ग्राफिकली थोड़ा समझ के लेते हैं। हमने ऑलरेडी सीखा था कि दिस वॉज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। करेक्ट। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे एंगल्स मैंने एक्स एक्सिस पे बनाए और जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे लिखा है। करेक्ट। सो जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू पुट करते जाओगे आपको वाई का वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे कि साइन 0 इज 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन पाई इज 0 अगेन, साइन 3 पाई बाई 2 इज -1 एंड सो ऑन। दिस वॉज साइन एक्स का ग्राफ। तो इन्वर्स के ग्राफ में क्या होगा, जो एक्स का रिलेशन वाई के साथ था वाई का एक्स का बनेगा। मतलब मैंने एंगल्स वाई पे बना दिए। 0 पाई बाई 2 पाई इज ऑन वाई एक्सिस नाउ। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है तो 0 यहाँ पर है, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 पाई, सेम एज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है वो हमने नेगेटिव वाई एक्सिस पे बना दिया, -पाई/2 -पाई एंड सो ऑन। वैल्यूज विच वर ऑन y are now on x +1 and -1.
तो अगर आप इस ग्राफ को पढ़ना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ y तो कैसे पढ़ेंगे, साइन 0 इज 0, नेक्स्ट साइन पाई बाई 2, अब मैं y की तरफ पढ़ रहा हूँ, साइन पाई बाई 2 इज़ 1, साइन पाई इज़ 0, साइन 3 पाई बाई 2 इज़ -1, देखो -1, साइन 2 पाई 0 अगेन। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो जैसे इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं x से y में चेंज होता है, उसी तरीके से इसका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो यहाँ पर एक टेबल बना दिया है। अब शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूँ, डोमेन मीन्स व्हाट, इट इज़ नथिंग बट सिंपल शब्दों में उसे हम लोग इनपुट बोलते हैं, दैट इज वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस, इतना समझ लो। और रेंज क्या होता है, सिंपल शब्दों में उसे हम आउटपुट बोलते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। करेक्ट है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो ग्राफ दिखा था साइन एक्स का, अगर उस साइन एक्स में डोमेन की बात करें तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो हमने वैल्यूज़ लिखा हुआ है एंगल, वो अपना डोमेन होता है। साइन 0, साइन पाई बाई 2, साइन पाई, साइन 3 पाई बाई 2, ये सारे अपने डोमेन हो गए। इस साइन 0 का आंसर कितना आया 0, साइन पाई बाई 2 का आंसर कितना आया 1, साइन पाई का आंसर फिर से 0, 3 पाई बाई 2 का -1। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है वो होता है रेंज साइन एक्स के ग्राफ में। सो डोमेन होता है एंगल और रेंज होता है वैल्यूज़। लेकिन जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं तो डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपना एक्स और वाई चेंज हो गया था। अगेन एक्स एक्सिस पे जो होता है वो डोमेन होता है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को लिखा था। सो ये जो वैल्यूज़ है वो अपने बन जाएंगे डोमेन। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके -1 तक। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन का रेंज, जो साइन एक्स में रेंज था वो अब यहाँ पे डोमेन बन गया, -1 to 1। सिमिलरली फॉर कॉस, टैन एंड अदर्स। अब बात करते हैं रेंज की। इन्वर्स फंक्शंस में रेंज जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस पे एंगल्स है, तो अपना रेंज भी एंगल के फॉर्म में आ गया। फ़र्क समझ में आ गया दोनों में, ठीक है। सो यहाँ पर डोमेन एंड रेंज चेंज हो जाएगा एज पर साइन एक्स एंड इन्वर्स ग्राफ। चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखा है वो कैसे आया। चलो ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, साइन एक्स के ग्राफ में साइन 0 कितना होता है, तो आप बोलोगे 0। करेक्ट। साइन 0 0 होता है। साइन पाई कितना होता है, साइन पाई इज ऑल्सो 0। साइन 2 पाई कितना होता है, इट इज़ ऑल्सो 0। इट मीन्स कहना इसे बहुत सारे इनपुट के एक सिंगल आउटपुट है। करेक्ट। इनपुट बहुत सारा है, एक्स के वैल्यूज़ बहुत सारे अलग अलग है, लेकिन आउटपुट एक ही आ रहा है 0। या फिर कुछ और अगर आप वैल्यू अज्यूम करो, फॉर एग्जांपल साइन पाई बाई 2 ले लिया तो आंसर आएगा 1, साइन 5 पाई बाई 2 ले लिया तो आंसर आएगा 1। करेक्ट। फिर से बहुत सारे इनपुट के एक ही आंसर है। लेकिन ये सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आउटपुट में, सॉरी इन्वर्स फंक्शन में, तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पर इनपुट जो होता है अपना वैल्यूज़ होता है। तो मुझे बताओ साइन इनवर्स ऑफ 0, क्योंकि इनपुट तो अपने वैल्यूज़ राइट, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, वो 0 डिग्री भी होगा, वो पाई रेडियंस भी होगा, वो 2 पाई भी होगा, 3 पाई भी होगा एंड सो ऑन। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ 1 की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कब कब आएगा, तो वो पाई बाई 2 में भी आएगा, 5 पाई बाई 2 में भी आएगा, नेगेटिव साइड में -3/2 में भी आएगा। लेकिन इन्वर्स फंक्शन का रूल क्या बोलता है, इन्वर्स फंक्शन का रूल सेज एक इनपुट के बहुत सारे आउटपुट नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक इनपुट तो एक ही आउटपुट होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ 1-1 फंक्शन, याद रखना। बट ये तो नहीं चलेगा, तो क्या करें। सो व्हाट वी डू इज़ हम उसी एंगल्स को कंसिडर करते हैं जहाँ पर हमें सिंगल वैल्यू मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, साइन 0, साइन मिनिमम -1 पे होता है। साइन का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, -π/2 से शुरू होता है। और साइन का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे, 1 पे, तो वो π/2 पे ख़त्म होता है। सो कैन आई से दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ विल कवर ऑल द वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1। करेक्ट। सारे वैल्यूज कवर हो गए। और एंगल कहाँ से कहाँ आया, -π/2 से लेके π/2 तक आया। सेम चीज़ अगर मैं इन्वर्स ग्राफ पे दिखाऊँ तो देखो कैसे दिखेगा। 1 से लेके -1 तक मुझे सारे वैल्यूज़ कंसिडर करने ग्राफ के, तो वैल्यूज़ कौन से होंगे,
-1 से स्टार्ट होने वाला -π/2 और ये जाएगा आपका π/2 तक जो 1 पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि sin 1 कितना होगा, π/2 ही होगा, उसके आगे के वैल्यूज़ मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है। सिमिलरली sin -1 -π/2 मिलेगा, sin 0 0 मिलेगा, साइन ऑफ हाफ पूछ लिया किसी ने तो वो बीच में यहाँ पर आएगा, विच इज़ π/6, sin 30 डिग्री होता है ना हाफ, तो एक ही आंसर मिलेगा, दूसरा आंसर फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो रेंज है वो सिर्फ अब यहाँ से यहाँ तक ही है। इट मीन्स वॉट, फॉर 1 इनपुट आई विल गेट ओनली 1 आउटपुट, वरना क्या होता था, एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट मिलते थे, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। लेकिन अब क्या होगा, अगर मेरा सिर्फ रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, वो कब मिलता है, -π/2 पे, और साइन इनवर्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 1 वो कहाँ पे मिलता है, π/2 पे, because we know that sine of -π/2 is -1 and sine of π/2 is 1. So this becomes my range of sine inverse. I hope this is clear. इसीलिए यहाँ पर लिखा है -π/2 से लेके π/2 तक। उसी तरीके से जैसे हमने साइन को समझा, कॉस टैन कॉट आप समझ सकते हो। कॉस का एक और बार मैं समझा देता हूँ कैसे। कॉस 0 1 होता है एंड कॉस पाई -1 होता है, तो 0 से लेके पाई तक वो सारे वैल्यूज़ कंसिडर हो गए जो कॉस इनवर्स के डोमेन में, दैट इज -1 से लेके 1 तक, 0 से लेके पाई तक। इसके आगे भी वैल्यूज़ हो सकता है, बट उस केस में क्या होगा, बहुत सारे आउटपुट्स मिल जाएंगे एक इनपुट के, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हम लोग रेंज सिर्फ 0 to पाई मानते हैं कॉस इनवर्स का, एंड सेम इज़ द केस विथ अदर्स। अब इसको याद कैसे रखें, आपको सिर्फ सिंपल से याद रखना है, साइन टैन और कोसेक तीनों सेम है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। चेंज क्या है, टैन में ये राउंड ब्रैकेट है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज कंसिडर नहीं करना है, π/2 और -π/2 कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज वी नो दैट टैन ऑफ π/2 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको राउंड ब्रैकेट में डाल दिया। बट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज साइन π/2 इज 1, ये हमें पता है। कोसेक इनवर्स में देखो क्या हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, क्यों, साइन 0 0 होता है और कोसेक इज साइन का उल्टा, तो 0 को उल्टा कर दे तो फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ये 0 कैंसिल हो गया कोसेक इनवर्स में। बाकी आपको याद रखना है साइन टैन और कोसेक, देखो ऑल्टरनेटली मैंने जानबूझ के लिखा है, वरना अपनी आदत होती है कि सेक को पहले लिखे कोसेक को बाद में लिखे, लेकिन मैंने जानबूझ के साइन टैन कोसेक ऑल्टरनेट को इक्वल रखा है, -π/2 से π/2 तक। और बाकी के जो तीनों है, कॉस कॉट एंड सेक, ये तीनों आपके लिए इक्वल है, ये वाले और ये वाले, देख लो 0 to पाई 0 to पाई 0 to पाई, करेक्ट है। एंड ये राउंड ब्रैकेट क्यों है, उसका भी रीज़न सेम है, बिकॉज पाई के लिए जाएंगे तो अनडिफाइंड आंसर आएगा, एंड सेम इज द केस विथ सेक, बिकॉज ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, एंड कॉस ऑफ π/2 अगर आप देखोगे तो 0 होता है, तो सेक में रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया। सो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, सबसे पहले तो रेंज याद रखना है, डोमेन याद रहे ना रहे फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट रेंज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रेंज इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा ये, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इस रेंज का नाम है। ओके, सो आपको सिर्फ रेंज याद रखना है, उसमें भी कैसा, साइन टैन और कोसेक, ये तीनों आंसर सेम है, -π/2 से लेके π/2 तक, और बाकी के तीनों कॉस कॉट और सेक का आंसर होगा 0 से लेके पाई तक, और ये वैल्यूज क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया। Now before starting with actual exercise on inverse trigonometric function, that is 3.3, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपको सम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स टेक अ रैंडम एग्जाम्पल। मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इस तरीके से एक इनवर्स क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसको एक नाम दे दो। सो आई राइट लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, वैसे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, x भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। अब क्या करना है, साइन इनवर्स का साइन वहाँ ले लो, ये बन जाएगा साइन y इक्वल्स टू 1/√2। अब साइन का कौन सा एंगल आपको 1/√2 देता है, कहने से 45 डिग्री विच इज़ π/4, तो मैं इस 1/√2 को लिखूँगा साइन π/4, इससे मुझे y का आंसर मिल जाएगा। सो कहना है y इज इक्वल्स टू
π/4। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। अब आपको सिर्फ लास्ट में ये चेक करना है कि जो भी आपने आंसर लिखा है वो क्या रेंज में फॉल करता है, क्या π/4 -π/2 से π/2 के बीच में है, -90 से 90 के बीच में आता है 45 डिग्री, यस आता है। सो दिस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया cos इनवर्स ऑफ √3/2। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ √3/2। cos इनवर्स को वहाँ भेज देंगे तो ये बन जाएगा cos x इज इक्वल्स टू √3/2। अब cos का कौन सा एंगल आपको √3/2 देता है, कहने से cos 30 डिग्री दैट इज π/6। सो मैं इस √3/2 के जगह पे लिखूंगा cos π/6। इसका मतलब मुझे x का आंसर कितना मिल गया, π/6 मिल गया विच इज़ 30 डिग्री। अब चेक करना है कि ये π/6 क्या मेरे रेंज में फॉल करता है 0 to π। हाँ, 0 से 180 के बीच में π/6 मतलब 30 डिग्री तो आता है। सो मेरा आंसर करेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैंने यहाँ पे साइन कॉस के सम सॉल्व किए, टेबल में भी सिर्फ साइन कॉस tan लिखा है, तो क्या बाकी के 3 याद नहीं रखने? वैसे तो आप 6 के 6 याद रख सकते हो, लेकिन इन 3 को ही याद रखा जाता है क्योंकि बाकी के 3 अगर क्वेश्चन आते भी है तो आप उसको साइन कॉस tan में कन्वर्ट करके आंसर फाइंड कर सकते हो। आई टेल यू हाउ। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। मान लो तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कोसेक इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, तो वैसे तो कोसेक इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x, या फिर यहाँ पे भी x लिख सकते हो। कोसेक इनवर्स को वहाँ भेज दिया तो वो बन जाएगा कोसेक x इक्वल्स टू 2। अब कोसेक का कौन सा वैल्यू 2 होता है, उसके लिए मुझे कोसेक का टेबल याद करना पड़ेगा। करेक्ट। नाउ कोसेक 30 इज 2, तो मैं लिखूंगा कोसेक x इज इक्वल्स टू कोसेक ऑफ π/6। करेक्ट। सो मुझे यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू π/6। सिंपल। अब ये कोसेक के रेंज में फॉल करता है कि नहीं, उसके लिए कोसेक का रेंज चेक करना पड़ेगा। अब कोसेक का रेंज मुझे याद है -π/2 से π/2 के बीच में था, तो आंसर अपना राइट है, डोंट वरी। लेकिन मान लो कि आप कोसेक को याद रखना ही नहीं चाहते, तो उसको साइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू इज ऑल्सो, सो मैं यहाँ पर इसको अगर अलग तरीके से सॉल्व करूँ तो व्हाट आई डू इज कोसेक इनवर्स ऑफ 2 को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें याद है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। करेक्ट है। कोसेक इनवर्स ऑफ 2 क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब कोसेक इनवर्स ऑफ 1/2 को मैंने साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सो क्वेश्चन तो कोसेक के फॉर्म में था, बट मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ साइन के फॉर्म में। अब साइन यहाँ पे आ जाएगा साइन x इज 1/2। अब 1/2 साइन का कौन सा वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री। सो आई राइट इट एज साइन ऑफ π/6। सो यहाँ पे मुझे मिल गया x का आंसर π/6। अब चेक कर लो π/6 क्या अपने रेंज में है? येस, वो भी अपने रेंज में है, तो अपना आंसर राइट है। आई होप दिस इज क्लियर। साइन कॉस या कॉस से साइन कॉस tan के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। इससे मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पर मुझे एक और प्रॉपर्टी सीखने मिला। कौन सा प्रॉपर्टी? आई विल जस्ट राइट इट डाउन। The property that I have learnt over here is first one, अगर आपके पास कोसेक का क्वेश्चन आता है कोसेक इनवर्स ऑफ x, तो आपको उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ऐसा भी अगर आया कि कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x दिया है, तो आप उसको साइन इनवर्स ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा है कोसेक इनवर्स ऑफ 2/√3, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा ना, तो कैन आई कैन राइट इट एज साइन इनवर्स ऑफ √3/2। आई होप दिस इज क्लियर। सो कैन आई से कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज साइन इनवर्स ऑफ 1/x। चलो सिमिलरली सेकेंड, अगर मान लो क्वेश्चन आता है सेक इनवर्स के फॉर्म में, तो मैं उसे कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर वो खुद रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ रहा है, देन आई कैन राइट इट एज कॉस इनवर्स ऑफ x। whereas द थर्ड केस, अगर क्वेश्चन कॉट के फॉर्म में है और आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, कैन कन्वर्ट इट इनटू tan एज 1/x, whereas cot इनवर्स ऑफ 1/x कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x। आई होप दिस प्रॉपर्टीज आर क्लियर। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है वैसे ही इनवर्स में भी रेसिप्रोकल होता है।
इनफैक्ट यहाँ से उल्टा भी पॉसिबल है, साइन इन्वर्स ऑफ 1/x को भी हम लोग कोसेक इन्वर्स x बोल सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ पे सॉल्व किए, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सॉल्व किए। नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल्स टेकिंग नेगेटिव वैल्यूज़ इन इनवर्स फंक्शंस। सो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ऑफ -½ ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको एक नाम दे देंगे। सो लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -½ अब साइन को वहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू -½ अब साइन का कौन सा एंगल आपको नेगेटिव हाफ देगा, इसका आंसर कैसे निकालते हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन में सीखा था वैसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, साइन ऑफ विच एंगल इज -½ सो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले चेक करो कि हाफ किसके लिए आता है, साइन का कौन सा वैल्यू आपको हाफ देता है। कैन आई से साइन π/6 दैट इज 30 डिग्री, तो साइन ऑफ -½ कौन सा देगा, आपको सिर्फ ये π/6 को नेगेटिव π/6 कर देना है, जो यहाँ पर माइनस साइन है वो यहाँ पे भी डाल देना है। सो आपका जो साइन x का आंसर होगा वो बन जाएगा -π/6। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर आप प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन में जैसे सीखा था वैसे सॉल्व करोगे तो साइन का नेगेटिव आंसर आता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे, लेकिन अपना जो रेंज है यहाँ पर वो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ही चलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं चलेगा, इसलिए मैं नेगेटिव आंसर लिखता हूँ विच इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिख देने का और 1/2 के लिए सॉल्व करने का। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ -1, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1, tan को वहाँ भेज देंगे तो ये बन जाएगा tan x इक्वल्स टू -1। अब tan x का -1 कैसे लिखेंगे, 1 कब होता है, tan ऑफ π/4 के लिए होता है, अब माइनस आया तो माइनस डाल देंगे, सो आंसर फॉर x विल बी -π/4। सिंपल, ये भी -π/4 -π/2 और π/2 के बीच में आता है, सो माई आंसर इज राइट। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन जो मैंने यहाँ पर नेगेटिव का रूल सिखाया आपको कि आंसर में आपको सिर्फ नेगेटिव डाल देना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको साइन, टैन और कोसेक के लिए करना है। क्यों ऐसा, यहाँ पर अगर आप आंसर देखोगे तो नेगेटिव आंसर है, और आंसर नेगेटिव सिर्फ किस में चलता है, साइन में चलता है, टैन में चलता है और कोसेक में चलता है, जबकि कॉस, सेक और कॉट में रेंज इज फ्रॉम 0 to π, वहाँ पर नेगेटिव आंसर नहीं चलता। तो क्या करना है, देखो मान लो अगर क्वेश्चन कॉस का आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, अब क्या करें, स्टार्टिंग का स्टेप तो सेम है, लेट x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, कॉस जाएगा वहाँ पे, ये बन जाएगा कॉस x इक्वल्स टू -1/√2। अब 1/√2 तो मुझे पता है कि कॉस π/4 इज़ 1/√2, लेकिन नेगेटिव अगर डाल दूँ तो -π/4 हो जाएगा, लेकिन -π/4 मेरे रेंज में नहीं है, तो क्या करें, तो कॉस के लिए आपको क्या करना है, वी नो दैट कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू हमने सीखा था प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन में π-θ के फॉर्म में होता है, करेक्ट। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस ऑफ 1/√2 कब मिलता है, π/4 के लिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के आंसर के लिए लिखूँगा मैं π-π/4। आई होप दिस इज क्लियर। नेगेटिव इन कॉस में अगर नेगेटिव आता है तो क्या करना है, उसको π-θ के फॉर्म में लिखना है, ये हमने ऑलरेडी सीखा था प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन करते टाइम, π-θ। सो कैन आई से cos x will now become 4π - π, that is cos of 3π/4, so your answer will be x is equals to 3π/4 which lies between 0 to π। आई होप दिस इज क्लियर। सेम चीज़ आपको करना है कॉट इन्वर्स में अगर आया या फिर सेक इन्वर्स में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है कॉट इन्वर्स ऑफ, लेट्स सपोज द वैल्यूज आर √3, कॉट इन्वर्स ऑफ √3 आ गया विथ अ माइनस साइन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको नाम दे देंगे, लेट x इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स ऑफ -√3, कॉट वह आएगा वहाँ पे तो ये बन जाएगा कॉट x इक्वल्स टू -√3। अब चेक करो कॉट का वैल्यू √3 कब होता है, कॉट का वैल्यू √3 कब होता है, कैन आई से कॉट का वैल्यू √3 होता है 30 डिग्री पे, π/6 पे, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब आई राइट इट एज कॉट ऑफ π - 30 डिग्री,
सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा वैल्यू होता है, सो पाई माइनस पाई बाई सिक्स. So can I say it will become cot x equals to cot 6 pi minus pi, cot 5 pi by 6. So my answer for x will be 5 pi by 6. I hope this is clear. लेकिन अगर आप सोचोगे cot को tan में सॉल्व करूँ नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए तो नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज tan का रेंज और cot का रेंज अलग है. नेगेटिव वैल्यूज़ में नेगेटिव आंसर चलता है tan में, cot में नेगेटिव आंसर नहीं चलता. सो अगर क्वेश्चन आता है cot का इन नेगेटिव तो उसको cot में ही सॉल्व करो. आई होप दिस इज क्लियर. नेगेटिव वैल्यूज मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए. अब इससे क्या समरी मिलती है? आई जस्ट राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन, अगर साइन इनवर्स में नेगेटिव आता है तो जो भी आंसर है वही निकालो लेकिन नेगेटिव साइन डाल दो. पॉजिटिव का ही आंसर निकालो लेकिन नेगेटिव साइन डाल दो. सिमिलरली टैन में अगर नेगेटिव आता है तो भी आपको यही करना है. आंसर पॉजिटिव का निकालना है, नेगेटिव साइन डाल देना है. और अगर कोजेक में भी नेगेटिव आता है तो भी आप वही करोगे, पॉजिटिव का आंसर निकालो और नेगेटिव साइन डाल दो. करेक्ट है? ये हुआ फर्स्ट केस. अब सेकंड केस में कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करना है? उसको पाई में से माइनस करके सॉल्व करना है. जो भी पॉजिटिव का आंसर होगा उसको पाई में से माइनस करो. जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख लो 1/√2 इज़ पाई बाई 4, तो मैंने उसको पाई में से माइनस कर दिया. करेक्ट है? सिमिलरली कॉट में अगर नेगेटिव आया तो भी आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स करना है. एंड अगर सेक में नेगेटिव आता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स करना है. आई होप दिस इज क्लियर. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज इन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये चेंज इसलिए हुआ बिकॉज इसका रेंज अलग है. इन सब में नेगेटिव वैल्यूज चलता है, इन सब में नेगेटिव वैल्यू नहीं चलता. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. देखते हैं कि एग्जाम में आपको किस फॉर्मेट में आंसर लिखना होता है. सो आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 विच सेज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. सो इसमें 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, बाकी के 3 आपको ट्राई करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इट सेज साइन इनवर्स ऑफ हाफ. तो आपका फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा, इसको एक नाम दे दो. सो लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ. साइन इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन एक्स विच इज़ हाफ. नाउ साइन एक्स का वैल्यू हाफ, साइन एक्स का वैल्यू हाफ कब होता है? कहना चाहिए 30 डिग्री पे. सो कहना चाहिए साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 6 बिकॉज साइन 30. सो यहाँ पर मुझे एक्स कितना मिल गया? पाई बाई 6 मिल गया. अब पाई बाई 6 साइन इनवर्स के रेंज में लाई करता है कि नहीं वो बताना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था रेंज जो होता है इनवर्स फंक्शन में वही आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है. सो आई राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज फ्रॉम -π/2 से लेके π/2 तक. और क्या मेरा π/6 आंसर इसमें लाई करता है? येस. तो मैं लिखूंगा एंड माई π/6 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2. देयरफॉर माई फाइनल स्टेटमेंट जो मुझे फाइंड करना है दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसका आंसर फाइंड करना था? साइन इनवर्स ऑफ हाफ का. तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज द आंसर विच आई गेट दैट इज π/6. आई होप दिस आंसर इज क्लियर. इस फॉर्मेट में आंसर लिखना है. चलो एक और सम सॉल्व करते हैं. फोर्थ वन, tan इनवर्स ऑफ -√3. यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन लिया है मैंने. फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, इसको एक नाम दे देते हैं. tan जाएगा वहाँ पर. करेक्ट. अब tan के केस में नेगेटिव में तो इशू है नहीं. tan का वैल्यू √3 कब होता है? कहने से 60 डिग्री पे. सो आई विल राइट tan ऑफ π/3. अब नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन डाल देंगे. सो कहने से x बन गया -π/3. अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्या ये tan इनवर्स के रेंज में लाई करता है. सो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज, अगर आपको याद होगा तो उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू या फिर जो रेंज था इट वाज सेम एज साइन, सिर्फ राउंड ब्रैकेट में आएगा. करेक्ट. एंड मुझे जो आंसर मिला -π/3 इट ऑब्वियसली लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2. मतलब मेरा आंसर राइट है. सो फाइनल स्टेटमेंट
principal value of my answer, that is tan inverse of minus root 3 is minus pi by 3. ये भी क्लियर. चलो अब लास्ट सम शुरू करते हैं. सिक्स्थ वन, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ. कॉस है तो थोड़ा संभाल के. सो लेट्स राइट, लेट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ. कॉस इनवर्स वहाँ जाएगा तो कॉस एक्स बन जाएगा. करेक्ट है. अब कॉस में नेगेटिव, तो डायरेक्टली नेगेटिव नहीं लिखते हम लोग, नेगेटिव नहीं लिखते हम लोग, पाई माइनस थीटा लिखते हैं, राइट. सो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा. अब थीटा कितना, हाफ कब होता है कॉस में, 60 डिग्री पे. 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 पे. तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका ही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है. सो कैन आई से कॉस एक्स विल नाउ बिकम कॉस ऑफ 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई बाई 3. सो कैन आई से एक्स मिल गया 2 पाई बाई 3. करेक्ट है. अब 2 पाई बाई 3 अगर आप एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे, सो ये कहाँ से, ये एक्चुअल एंगल इसका कितना आता है, 2 इंटू 180, 360/3 विच इज़ 120 डिग्री. और कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, इट इज़ फ्रॉम 0 टू पाई. सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज़ फ्रॉम 0 टू पाई. 0 टू पाई मतलब 180 डिग्री, और मुझे मिला 120 डिग्री. ऑब्वियसली ये इसके बीच में ही लाई करेगा. सो आई कैन राइट देयरफॉर 2 पाई बाई 3 इज बिटवीन 0 टू पाई. सो माई फाइनल स्टेटमेंट, principal value of the question which is asked, that is cos inverse of minus 1/2 is, जो मुझे आंसर मिला, that is 2 pi by 3. I hope this 3 sums are clear. बाकी भी similarly आपको solve. Now let's start with our second question which is says evaluate the following. Now this is similar to our first question. यहाँ पर सिर्फ इतना है कि दो टर्म्स एक साथ दे दिया, दो इन्वर्स फंक्शन एक साथ दिया है. सो हम लोग को तो आता है सम सॉल्व करने, हम लोग को एक एक करके सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर. यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन है, 2 मैं कर रहा हूँ तो आपके लिए. चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 2 टर्म्स है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट फर्स्ट वाले को मान लेते हैं एक्स. सो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, कॉस वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ. अब ये पॉजिटिव है, सिंपल. सो कॉस का वैल्यू हाफ कब होता है, कैन आई से इट इज 60 डिग्री. सो आई लेट इट एज कॉस ऑफ पाई बाई 3. सो एक्स कितना मिल गया, पाई बाई 3 मिल गया. करेक्ट. एंड क्या ये पाई बाई 3 कॉस के रेंज में लाई करता है, येस. तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा रीज़न लिख देता हूँ, पाई बाई 3 लाइज बिटवीन 0 टू पाई. करेक्ट है. यहाँ पर अपने को लास्ट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि मुझे सिर्फ इवेल्युएट करना है. चलो सेकेंड पार्ट, लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ. सो यहाँ पर भी साइन वहाँ पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन वाई इज इक्वल्स टू हाफ. साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है, कैन आई से 30 डिग्री. सो आई राइट इट एज साइन ऑफ पाई बाई 6. सो कैन आई से वाई मुझे मिल गया पाई बाई 6. अब क्या पाई बाई 6 साइन के रेंज में लाई करता है, येस. साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इट इज़ फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2. करेक्ट है. सो मुझे x का भी आंसर मिल गया, y का भी आंसर मिल गया, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, व्हाट आई नीड इज देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट लिखना है मुझे. ये है अपना x 2 टाइम्स ऑफ, ये है अपना y. सो कैन आई से मुझे फाइंड करना है कॉस इनवर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स, जिसको मैंने x प्लस 2y लिखा था. सो इसका आंसर विल बी पाई बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6. करेक्ट है. पाई बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6. सो इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा पाई बाई 3. सो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3. एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. आई होप दिस आंसर इज क्लियर. सिर्फ हमने इंडिविजुअली सॉल्व किया और लास्ट में उसको ऐड कर दिया, बहुत सिंपल. चलो अब फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं. इट सेज कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3. फिर से वही करना है, एक एक करके सॉल्व करना है. सो लेट एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2. अब चाहो तो कोसेक इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट, तो साइन में कन्वर्ट कर ही लेते, राइट. सो ये क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 इज एक्स. सो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको कोसेक इनवर्स को यहाँ ले लेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स इज माइनस रूट 2. तो साइन एक्स बन गया
माइनस 1/√2। मैंने यहाँ पे लेके उसको इन्वर्ट कर दिया तो भी चलेगा। तो साइन एक्स इज़ माइनस 1/√2। साइन है तो नेगेटिव में फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ इतना बता दो कि 1/√2 का वैल्यू कब आता है, π/4 पे। माइनस है इसलिए मैं लिखूँगा माइनस π/4। सो एक्स का आंसर कितना हो गया, माइनस π/4 हो गया। क्या ये साइन के रेंज में लाई करता है? साइन का रेंज में लाई करेगा तो कोसेक में भी लाई करेगा। सो आई लेट इट एज माइनस π/4 लाइज बिटवीन माइनस π/2 टू π/2। और वैसे भी कोसेक का भी रेंज सेम होता है। चलो एक्स तो मिल गया। अब मैं बात करता हूँ वाई की, विच इज़ कॉट इनवर्स ऑफ √3। कॉट को यहाँ ले लो, कॉट वाई इज़ √3। फिर से या तो कॉट में सॉल्व कर सकते हो या तो टैन में सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अगर मैं मान लो कॉट में ही सॉल्व करता हूँ, सो कॉट वाई इज़ √3। कॉट का कौन सा वैल्यू √3 होता है? कॉट का कौन सा वैल्यू √3 होता है? 30 डिग्री, करेक्ट। सो आई राइट इट ओवर हियर एज कॉट π/6। सो y इज इक्वल्स टू π/6। क्या ये कॉट के रेंज में लाई करता है? कॉट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके पाई तक। सो आई राइट π/6 लाइज बिटवीन 0 टू पाई। सो y का आंसर भी मिल गया। मुझे फाइंड क्या करना है? देयरफॉर फाइनल आंसर x प्लस वाई, करेक्ट है। फिर x इज व्हाट, कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3। द आंसर इज, इसका आंसर इज माइनस π/4 प्लस इसका आंसर π/6। अब इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? -6π प्लस 4π, -6π प्लस 4π विल गिव यू -2π अपॉन 4 6 24। सो ये बन जाएगा -π/12। एंड दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर द 4th क्वेश्चन। आई होप both these questions, question number 1 and question number 2, are clear to you all.